हम में से काफी लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी एक सर्टेन लेवल तक ग्रो हो चुकी है, उसके बाद पब्लिक से पैसे रेज करने के लिए उन्हें फर्स्ट टाइम शेयर्स बेच के फंड कलेक्ट करती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। फंड कलेक्शन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सपांशन, डेट रिडक्शन, प्रॉफिट बुकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, एक्सेट्रा। पिछले कुछ मंथ्स में आईपीओ इन्वेस्टमेंट से लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। ऑन द टॉप, सेबी के न्यू रेगुलेशन से कुछ ही डेज में आईपीओ का सारा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, जिसने लोगों में आईपीओ मार्केट की ओर ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम कैसे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें शेयर्स किस तरीके से मिलते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम किस तरीके से प्रॉफिट मिलने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद फाइनेंस नेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें जरूरत होगी डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं एंड हमें अलॉट हुए शेयर्स को बेच सकते हैं। इंडिया के बेस्ट डीमेट अकाउंट ब्रोकर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जिनमें से कुछ में लिमिटेड टाइम के लिए फ्री अकाउंट ओपनिंग ऑफर है। नीचे दी गई लिंक को फॉलो करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा एक फ्रेंड व्रज है। कुछ सालों पहले सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 5 इयर्स जॉब करके उसने अच्छा एक्सपीरियंस लिया अपनी ही कंस्ट्रक्शन फील्ड में। 5 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली प्लस कुछ सेविंग्स प्लस पार्टनरशिप विद 3 अदर फ्रेंड्स, व्रज ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की, व्रज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अपनी कंपनी में धीरे धीरे ग्रो करते हुए उन्होंने इक्विपमेंट बाय किए, एम्प्लॉय हायर किए, 5 न्यू ऑफिस स्टार्ट की स्टेट लेवल पे। कंपनी प्रॉफिट बना रही है एंड अब वो अपने आप को और बड़ा बनाना चाहते हैं, जिससे वो अदर स्टेट में से वर्क ऑर्डर ले सके। यहाँ पे उनके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन, एग्जिस्टिंग कंपनी को रन करे एंड उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है उसी प्रॉफिट को अगेन अपनी कंपनी में डाल के एक्सपांशन करे, जिसमें काफी टाइम लगने वाला है। सेकेंड ऑप्शन, अगर सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट लोन लिया जाए, अगर ओनर को ये कॉन्फिडेंस है कि वो लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके अपकमिंग ईयर्स में उस लोन को इजीली पे कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शन की जाती है, बट एज वी ऑल नो, बिजनेस में हमेशा रिस्क को साथ में लेके चलना पड़ता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोन लेते हैं तो हम हायर रिस्क कैटेगरी में एंटर हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, इक्विटी, कंपनी में से शेयर्स देना एंड फंड कलेक्ट करना। यहाँ पे कंपनी अपना कुछ पोर्शन आईपीओ से पब्लिक को देती है। ये ऑप्शन में कंपनी को किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना। कंपनी जो भी प्रॉफिट या लॉस करती है वो हर एक शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। वो डिविडेंड के थ्रू हो सकता है या फिर वैल्यूएशन के जरिए। जैसे कि अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा करती चली जाती है, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ लेके आना। ये जो सारा प्रोसेस है वो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो एक रेगुलेटर है उसी के अंडर में होता है। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपीओ। फर्स्ट, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये छोटे साइज के आईपीओ होते हैं। सेकेंड, मेन बोर्ड आईपीओ। हम बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि जिसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंक्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी, एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। स्मॉल, कि जिसमें हम जस्ट अबाउट 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिग, कि जिसमें हम जस्ट अबाउ 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी, रिटेल, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेट 15,000 का रहता है। एचएनआई एंड रिटेल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है, कि जो हर एक आईपीओ में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। रिटेल कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स किया जाता है
उसमें कुछ शेयर्स होते हैं, उसी को हम वन लॉट कहते हैं। सेम फॉर HNI, मिनिमम मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करते ही हमारी एप्लीकेशन HNI में कंसीडर की जाती है। यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, एज वी ऑल नो। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें कंपनी को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हैं। यहां से हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती है, लाइक पर्पस ऑफ आईपीओ, बिजनेस डिटेल्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर, स्ट्रेटजीज अबाउट प्रमोटर्स एक्सेट्रा। आईपीओ लाने वाली कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हमें सेबी की वेबसाइट sebi.gov.in पर इजीली मिल जाती है। अगर आप अपकमिंग आईपीओ के डिटेल्स रेगुलरली लेना चाहते हो, जैसे कि अपकमिंग आईपीओ डेट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उन आईपीओ के लिए, अलॉटमेंट चांसेस को कैसे इंक्रीज किया जाए एक्सेट्रा, तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आईपीओ जनरली 3 डेज के लिए ओपन रहते हैं। इन डेज में हम अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन डालने के बाद हमें अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो लकी ड्रॉ के हिसाब से अलॉटमेंट दिए जाते हैं। फर्स्ट केस, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिए जाएंगे, जिन्हें आप मार्केट आवर्स में लिस्टिंग डे पे बेच सकते हो। सेकंड केस, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपका फ्रीज किया गया सेम इन्वेस्टमेंट को रिलीज किया जाता है विदाउट एनी चार्ज। ये सारा प्रोसेस 7 to 10 डेज के अंदर ही फिनिश हो जाता है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। आईपीओ सीरीज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हो अलॉटमेंट चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड आईपीओ अप्लाई करने के लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो।